हेलो एवरीवन। आज हम स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का थर्ड और लास्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम इसकी सेकंड मेथड देखेंगे जो कि है केमिकल मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल आर यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन मेथड लाइक अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, फिनॉल, हैलोजन लाइक क्लोरीन एंड आयोडीन। तो ये हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्टरलाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में तो आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, पर हमें इतना याद होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से केमिकल होते हैं जो कि स्टरलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारी केमिकल मेथड। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट का मतलब हम हमारे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं हम इसे फिनॉल के साथ जो कि हमारा स्टैंडर्ड होता है। ये देखते हैं कि हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट फिनॉल से कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट हैं। पहला रीडल वॉल्कर टेस्ट जिसे कि हम फिनॉल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सेकंड इज चिक मार्टिन टेस्ट। थर्ड इज केल्सी-स्काई टेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीडल वॉल्कर टेस्ट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट दैट किल अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द डाइल्यूशन ऑफ द फिनॉल that kill the organism in the same time under identical condition। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस टाइम पे हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा होगा, उसी सेम टाइम पे जब हमारा फिनॉल का कॉफिशिएंट मतलब फिनॉल जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, जब वो भी सेम टाइम पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है तो वो हमारा फिनॉल कॉफिशिएंट कहलाता है। तो अभी हम इसका टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये एक रफ डायग्राम से हम समझेंगे कि इसका टेस्ट प्रोसीजर कैसे करते हैं हम। प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो एक साइड मैंने लिया है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट जिसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है। फिर इसका हम डाइल्यूशन बनाते हैं 4 ट्यूब में। इसका डाइल्यूशन कुछ इस प्रकार रहता है 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600। वहीं सेम टाइम पे फिनॉल जो कि हमारा स्टैंडर्ड लिया है, इसका भी डाइल्यूशन बनाते हैं हम 4 ट्यूब में। इसका रेशियो कुछ इस टाइप से है 1/100, 1/120, 1/140, 1/160। देन हम इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स करेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें 24 आवर कल्चर करने के बाद यूज़ करना है। हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, पर मेनली हम यहाँ पे 3 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। पहला साल्मोनेला टाइफी, दूसरा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर सूडोमोनास एरोजिनोसा। देन इन ट्यूब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स करने के बाद इन्हें हम इंक्यूबेट पे रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 48 से 72 आवर तक के लिए। देन जब हम इसे 72 आवर बाद निकालेंगे तो हमें चेक करना है आफ्टर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट एंड 10 मिनट। इसे हम लूप की हेल्प से एक पेट्री डिश पे कल्चर करेंगे और कल्चर करेंगे और देखना है कि किस टाइम पे हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड फिनॉल दोनों किल कर रहा है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये तो हुआ इसका प्रोसीजर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिनॉल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू टेस्ट डिसइंफेक्टेंट डिवाइडेड बाय फिनॉल स्टैंडर्ड। तो हम हमारा फिनॉल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की जितनी वैल्यू आती है उसे हम डिवाइड करते हैं फिनॉल के साथ। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले लिया है 1200 इज़ डिवाइडेड बाय 120। तो जिसका आंसर आया है 10। जैसे अगर हमारा
वैल्यू मोर देन 1 आती है तो हमारा डिसइंफेक्टेंट फिनॉल के कंपेयर से ज़्यादा अच्छा है, और अगर हमारी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हमारा फिनॉल ज़्यादा अच्छा है डिसइंफेक्टेंट से। तो ये तो हुआ रीडल वॉल्कर टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे चिक मार्टिन टेस्ट। सो it is similar to the Riedel-Walker test but with little variation in which test media is added with 3% organic matter, dried yeast, human feces or dried human feces or dried yeast। तो हमारा चिक मार्टिन टेस्ट सेम रीडल वॉल्कर टेस्ट जैसा है, पर इसमें हम हमारे 3% ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। अब हमारा 3% ऑर्गेनिक मैटर कोई सा भी हो सकता है, ड्राइड ह्यूमन फिशीज़ हो सकता है या फिर ड्राइड ईस्ट हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं एक रफ डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले 3% ऑर्गेनिक सस्पेंशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर एंड 100 ml वाटर। तो इसे हम मिक्स करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जिसे कि हमने कल्चर किया है 24 आवर। तो फिर इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म चाहिए 2 ml एंड 3% ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए 48 ml। इसे हम अलग अलग ट्यूब में सेपरेट करेंगे, देन इसका हम 2.5 ml लेंगे 4 ट्यूब में, 4 टेस्ट ट्यूब में। वहीं सेम टाइम पे हम हमारा फिनॉल लेंगे 2.5 ml 4 टेस्ट ट्यूब में। तो एक हमें 4 ट्यूब हमें मिल गई है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, और 4 अलग ट्यूब मिल गई है हमें फिनॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, मतलब जिसमें फिनॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट वाले में टेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। इसके बाद हम इसे इंक्यूबेट करेंगे 48 आवर्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर एक लूप की हेल्प से हमें इसे निकालना है और कल्चर मीडिया पे हमें इसे कल्चर करना है और देखना है कि किस टाइम पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म किल हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा चिक मार्टिन टेस्ट। इसका फॉर्मूला सेम वही है जो रीडल वॉल्कर टेस्ट में था। तो ये तो हुआ हमारा चिक मार्टिन। अब हम पढ़ेंगे केल्से स्काई टेस्ट। So it is a triple challenge test designed to determine concentration of disinfectant that will be affect in a clean and dirt condition। तो इसे हम 3 बार चेक करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा डिसइंफेक्टेंट कितना अच्छा है, पर इसमें हम कोई भी रेशियो या फिर कोई भी वैल्यू नहीं निकालते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा टेस्ट पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। तो चलिए इसे भी हम एक रफ डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml टेस्ट डिसइंफेक्टेंट लिया है और माइक्रोबियल सेल मिलाया है 1 ml। फिर इसको इंक्यूबेट करने के बाद आफ्टर 8 मिनट इसको हमने कल्चर किया है कल्चर प्लेट पे। यहाँ पे हमने 5 कल्चर प्लेट ली है। फिर देन आफ्टर 18 मिनट हमने कुछ माइक्रोबियल सेल इस ट्यूब में और मिलाई है। फिर इसको हमने कल्चर किया है 5 प्लेट पे। फिर आफ्टर 28 मिनट्स फिर इसमें हमने 1 ml माइक्रोबियल सेल्स और ऐड करी हैं। फिर हम इसे फिर कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद फाइनल हम देखेंगे कि किस में ग्रोथ आ रही है और किस में ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर ग्रोथ नहीं आ रही होगी तो हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट पास हो चुका होगा, और अगर ग्रोथ आ रही होगी तो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट हमारा जो रहेगा वो फेल हो जाएगा। तो ये तो हुआ टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।